हाय स्टूडेंट्स, मैं जगबंधु पाल एंड आरडीएल कोचिंग सेंटर दुमका से। तो चलिए आज आप लोगों के सामने दिखाने जा रहे हैं कि 1 एम्पियर धारा क्या है। तो इससे पहले देखिए हम लोग पीछे वाला क्लास में क्या देखे हैं कि विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का परिभाषा हम लोग देख चुके हैं और विद्युत धारा को हम लोग कैसे किसी चालक तार में पास कराते हैं ये सब हम लोग सब कुछ देख चुके हैं। उसका SI मात्रक वो कौन सा राशि है सब कुछ हम लोग चर्चा कर चुके हैं। उसके आगे देखिए ये सवाल आता है कि 1 एम्पियर धारा क्या है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए 1 एम्पियर धारा का परिभाषा हम लोग कैसे दे सकते हैं। धारा क्या है, सबसे पहले जानना होगा विद्युत धारा क्या है कि आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं विद्युत धारा। इसका मतलब हम लोग क्या इक्वेशन देखे थे, I = Q/T है ना था, I = Q/T। I क्या है धारा। अब देखिए उसी के आधार पर चलते हैं आगे कि 1 एम्पियर धारा क्या है। तो देखिए जब किसी चालक तार में विद्युत धारा को प्रवाहित की जाती है तो विद्युत धारा की दिशा किधर होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ये तो हम लोग देख चुके हैं। मान लेते कोई एक चालक तार है, यह पॉइंट A लेते हैं, यह पॉइंट B लेते हैं। A पॉइंट को हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और B पॉइंट को क्या लेते हैं, नेगेटिव। अब देखिए आगे कि धारा की दिशा होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, लेकिन इस चालक तार में इलेक्ट्रॉन का काम क्या है कि धारा को पास कराना। इसका मतलब क्या है कि धारा को कौन लेके जाता है, उस चालक तार के स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉन खुद होता है नेगेटिव, इसलिए उसका दिशा किधर होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जो किसी चालक तार में पास होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या सीधा रेखा में क्या गमन करता है, नहीं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, टकराता है। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन तीसरा इलेक्ट्रॉन को टकराता है कि टक्कर होते 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 एक भाग से दूसरे भाग में निकल जाता है। यही होता है इलेक्ट्रॉन की गति, यानी सीधा रेखा में ये गति कभी नहीं करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करता है, टकराता है। अब देखिए जब टक्कर होता है तब क्या होता है, टक्कर से क्या उत्पन्न होता है जी, ऊष्मा जो कि ताप। इसका मतलब क्या है, कोई भी चालक तार में जब हम लोग धारा को प्रवाहित की जाती है तब क्या होता है, उस चालक तार में कुछ देर बाद देखते हैं कि उस चालक तार थोड़ा गर्म महसूस होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे हम लोग टीवी चलाते हैं तो कुछ देर बाद देखते हैं टीवी के पीछे तरफ हम लोग जब छूते हैं तब थोड़ा गर्म महसूस होता है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन का टक्कर। उसके बाद विद्युत हीटर, आयरन, यह सब एग्जाम्पल भी हम बताए थे कि वो कैसे हीट होता है। हीट होने के कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन का टक्कर। अब देखिए इलेक्ट्रॉन अगर आसानी से पास हो जाएगा तो क्या होगा, किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन अगर आसानी से पास हो जाएगा तो उस चालक तार का प्रतिरोध कम होगा। अगर आसानी से पास नहीं होगा तो उस चालक तार का प्रतिरोध अधिक होगा। इसका मतलब क्या है, जैसे एग्जाम्पल में अगर देखें कि लोहा तथा चांदी, किसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। जैसे आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, सबसे तन्य धातु क्या होता है जिसमें विद्युत धारा आसानी से पास होता है। जैसे सबसे तन्य धातु आता है आपका चांदी, उसके बाद आएगा सोना। अब देखिए उसी तरह यहाँ पर भी बात अगर करेंगे लोहा तथा चांदी पर तो क्या होगा, लोहा का प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो इसके आगे ये सब भी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे आयरन या विद्युत हीटर वो किस धातु का बना होता है, ये सब भी हम लोग चर्चा करेंगे इसके आगे क्लास में। अब देखिए यहाँ पर कि 1 एम्पियर धारा क्या है। तो देखते हैं कि चालक तार में धारा को कौन लेके जाता है, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन। तो चलिए उसी के आधार पर ये आ जाएगा परिभाषा। तो देखिए किसी पदार्थ में 1 सेकंड में, टाइम कितना लेंगे, 1 सेकंड। किसी पदार्थ में 1 सेकंड में यदि 1 कूलम आवेश, इसका मतलब क्या है, Q = 1 कूलम, 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उस चालक तार में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। तो आगे आपका परिभाषा, इसका मतलब 1 एम्पियर का हमको परिभाषा जब दिखाना है तब परिभाषा कैसे देंगे, किसी पदार्थ या किसी चालक में 1 सेकंड में
यदि 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उस चालक तार में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होता है। आगे समझ में? इसका मतलब क्या है, इसमें धारा क्या होगा, I = 1 एम्पियर। कैसे, चलिए दिखाते हैं। हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं कि I = Q/T। I = क्या पढ़े, Q/T। अब देखिए जब हम लोग पुट करेंगे I = क्या करेंगे, Q/T। इसका मतलब आवेश कितना है, 1 कूलम। कितना है, 1 कूलम। समय कितना है, 1 सेकेंड। 1 1 कैंसिल तो क्या बचेगा, 1 कूलम पर सेकेंड, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर। इसका मतलब धारा का मान कितना आ गया, 1 एम्पियर। आ गया समझ में? उसी प्रकार अगर हम लोग देखें कि किसी चालक तार में 10 सेकेंड में, किसी चालक तार में 10 सेकेंड में यदि 10 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उसमें धारा का मान कितना होगी, क्या आएगा, इसमें भी 1 एम्पियर आएगा। देखिए I = हम लोग क्या जानते हैं, Q/T। Q का मान पुट करिए, 10 कूलम, समय का मान 10 सेकेंड, 10 10 कैंसिल, क्या आएगा, 1 कूलम पर सेकेंड या एम्पियर। आ गया समझ में? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम लोग देख रहे हैं कि 1 सेकेंड में यहाँ पर बात करेंगे। जब हम लोग परिभाषा देंगे तो सीधा लैंग्वेज में देंगे परिभाषा कि 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश किसी चालक तार में प्रवाहित होती है तो उसमें धारा का मान कितना होगा, 1 एम्पियर। बस इसी को हम लोग बोलते हैं 1 एम्पियर। अब देखिए फिर इससे सवाल उठता है कि 1 एम्पियर में कितना इलेक्ट्रॉन पास होता है। इसका मतलब क्या है, 1 एम्पियर में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चलिए 1 एम्पियर जैसे हम लोग परिभाषा देख चुके हैं कि 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन पास होगा, इस चालक तार में कितना इलेक्ट्रॉन पास होगा। तो कितना होगा, इससे पहले हम लोग देख चुके हैं आवेश का क्वांटमीकरण में Q = Ne। तो उसमें क्या था, इसमें इलेक्ट्रॉन अगर देखा जाए कि 1 सेकेंड में याद रखिए 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, 1 एम्पियर धारा। 1 एम्पियर धारा में कितना इलेक्ट्रॉन पास होता है जी, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। क्लियर? तो ये था आपका 1 एम्पियर धारा का परिभाषा। समझ में आ गया? तो चलिए इसके आगे देखते हैं। चलिए इसके आगे हम लोग देख रहे हैं कि धारा घनत्व। धारा घनत्व इसका मतलब करंट डेंसिटी, इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, J से। तो देखिए धारा घनत्व है क्या, देखिए किसी चालक तार में प्रति एकक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहा जाता है। इसे J द्वारा सूचित किया जाता है, यह एक सदिश राशि है। तो देखिए किसी चालक तार की, मान लेते हैं कोई भी एक चालक तार है, प्रति एकक अनुप्रस्थ काट, इसका मतलब क्या है, ये जो अनुप्रस्थ काट देख रहे हैं तो इसका मतलब प्रति एकक अनुप्रस्थ काट, प्रति एकक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, ये जो प्रति एकक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल देख रहे हैं, इससे जो धारा निकलेगा, इससे जो धारा निकलेगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, धारा घनत्व। तो इसका परिभाषा कैसे देंगे, किसी चालक तार में प्रति एकक अनुप्रस्थ काट, प्रति एकक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहा जाता है। इसे J द्वारा सूचित किया जाता है। यह एक सदिश राशि है जो इसकी दिशा देखिए सबका एक दिशा के अनुदिश है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश राशि है। इसका परिमाण तथा दिशा एक निश्चित होता है, जिस कारण इसको क्या बोलते हैं कि यह सदिश राशि है। क्लियर? अब देखिए इसका इक्वेशन क्या आएगा,
जे इज इक्वल टू आई बाटे ए। इसका मतलब क्या है, ए क्या है, क्षेत्रफल, प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। आई क्या है, धारा, और धारा प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से जो पास हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, धारा घनत्व। क्लियर। अब देखिए इसका एसआई मात्रक क्या आएगा, धारा घनत्व का एसआई मात्रक जे। आई का क्या होता है जी, एम्पियर। ए क्या है, ए है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो क्या आएगा, एम्पियर मीटर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। ये आ गया आपका एसआई मात्रक। अगर बीमा में बात करेंगे तो क्या आएगा, बीमा जब हम लोग देखेंगे धारा का क्या होता है जी, धारा का क्या होता है, एम्पियर, और क्षेत्रफल का लेंथ स्क्वायर, तो क्या आएगा, ए एल का पावर -2, इसको बिग ब्रैकेट से बंद कर दीजिएगा। तो ये आ गया आपका धारा घनत्व का बीमा। क्लियर। तो यही था आपका धारा घनत्व। अब देखिए धारा के प्रकार, टाइप्स ऑफ करंट। अब देखिए आप लोग पढ़ चुके हैं लोअर क्लास में कि विद्युत धारा, धारा कितने प्रकार के होते हैं जी, बोलिए। अभी आप लोग 12th क्लास में जो पढ़ रहे हैं, इससे पहले आप लोग धारा कब पढ़े थे, 10th क्लास में। तो विद्युत धारा जो 10th क्लास में पढ़े हैं, तो वहाँ पर धारा कितने प्रकार के पढ़े हैं, बोलिए। वहाँ पर आप लोग धारा पढ़े हैं 2 प्रकार की, लेकिन यहाँ पर भी धारा क्या 3 प्रकार हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। जो रूल है संसार में वो रूल 3 क्लास में जो है 10th क्लास में वही होता है, रूल थोड़ी चेंज होता है, लेकिन उसी में सिस्टम कुछ अलग अलग हो जाता है। जैसे आईसी लेवल में जैसे हम लोग कुछ पढ़े थे, तो बीएससी लेवल में उससे भी थोड़ा डीपली में जाता है, फिर एमएससी लेवल में उससे भी ज़्यादा डीपली में हम लोग पढ़े हैं। तो बात यही होता है और कुछ नहीं होता है। तो विद्युत धारा जो आप लोग 10th क्लास में पढ़े हैं वही है विद्युत धारा। कितने प्रकार के हैं, वहाँ पर आप लोग पढ़े हैं 2 प्रकार के, तो यहाँ पर भी हम लोग पढ़ेंगे 2 प्रकार, लेकिन उसी के आधार पर थोड़ा सिस्टम कुछ अलग अलग हम लोग देखेंगे। तो बस इतना ही है आपका सिलेबस में। तो देखिए विद्युत धारा क्या क्या होता है। पहला होता है डीसी करंट और दूसरा होता है एसी करंट। इसका मतलब क्या है, डीसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, दिष्टि धारा, और एसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिव करंट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परिवर्ती धारा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग धारा 2 प्रकार के हम लोग देखेंगे। तो पहला हम लोग क्या देखेंगे, पहला हम लोग देखेंगे डीसी, जो हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट मीन्स क्या होता है, दिष्टि धारा। और दूसरा है एसी, ऑल्टरनेटिव करंट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परिवर्ती धारा। अब देखिए जैसे 10th क्लास में हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं बोले तो, जैसे डीसी करंट का जो हम लोग देखे हैं उसका ग्राफ, यहाँ पर ग्राफ का खेल है बस, और कुछ नहीं है। ग्राफ देख के आपको बोलना पड़ेगा कि ये कौन सा करंट है, कि एसी है कि डीसी है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जैसे लोअर क्लास और आईसी लेवल में कितना चेंज है देखिए, दिखाते हैं। जैसे आप लोग लोअर क्लास में पढ़े हैं, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन पॉइंट मान लेते हैं ओ। अब देखिए ये एक्स एक्सिस के अनुदिश हम लोग क्या लेते हैं, जो सीधा रेखा में जो एक धारा लेते हैं, ये धारा को हम लोग क्या बोलते हैं, डीसी करंट। यानी एक्स अक्ष के जो समानांतर जो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीसी। लेकिन है क्या, देखिए डीसी में फिर क्या क्या कंडीशन निकल आता है। अब देखिए ये ग्राफ जहाँ पर है, आप फटाक से बोल दीजिए डीसी करंट है। ये ग्राफ दिखाते चलिए, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन पॉइंट है, ये कौन सा करंट है जी, ये एक्स एक्सिस को काट रहा है। देखिए ये एक्स एक्सिस को ये काट रहा है, इसका मतलब ऊपर में जाएगा तो प्लस, नीचे आएगा तो माइनस। जैसे ग्राफ का जो नियम आप लोग पढ़े हैं, तो ग्राफ का नियम अपर लेवल में सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। इसका मतलब
जब हम लोग जैसा हम भी 10th क्लास में पढ़े थे, क्या पढ़े हैं, इसको हम लोग क्या लेते हैं, प्लस प्लस फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको क्या लेते हैं माइनस प्लस, इसको क्या लेते हैं माइनस माइनस, इसको लेते हैं प्लस माइनस। ये ओरिजिन पॉइंट है, इसको लेते हैं एक्स एक्सिस, इसको एक्स, ये वाई। यही रूल है ग्राफ का। अपर लेवल में, इंटर लेवल में, बीएससी एमएससी लेवल में ग्राफ का रूल चेंज नहीं होता है, लेकिन होता क्या देखिए, सिर्फ कारण के बारे में हम ग्राफ बता रहे हैं। ये समझ में आ गया डीसी है, ये समझ में आ गया ये एसी है, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग मीन्स एक बार ऊपर जाएगा एक बार नीचे जाएगा, एक बार पॉजिटिव होगा एक बार नेगेटिव होगा। अब देखिए ये कौन सा करंट है, बोलिए ये कौन सा करंट आएगा। एक्स एक्सिस को टच कर रहा है लेकिन काट नहीं रहा है, पार कर रहा है, पार तो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। आप बोलिए कौन सा करंट में आएगा। इस तरह के ग्राफ में अधिकतर स्टूडेंट फंस जाता है। तो चलिए यही सब बता रहे हैं कि ग्राफ देख के आप आसानी से बोल सकते हैं ये कौन सा करंट में आता है। कि बहुत सारे स्टूडेंट इसको बोल देगा क्या, जब एक एक्सिस को टच कर, इसका मतलब ये बोल देगा एसी, लेकिन एसी ये बिल्कुल नहीं है, ये क्या है डीसी करंट है। फिर देखिए ग्राफ दिखा रहे हैं वाई एक्स। अब देखिए ये कौन सा करंट है, ये भी आएगा आपका डीसी में। फिर मान लिया जाए यहीं से अगर इस तरह का उठेगा ऐसे, ये कौन सा करंट है, ये भी आपका डीसी में आएगा। यहाँ से अगर ऐसे जाएगा, ये कौन सा करंट में आएगा, ये भी आपका डीसी में आएगा। इसका मतलब क्या है कि एक एक्सिस को जब तक पार नहीं करेगा, वो छू सकता है लेकिन पार तो नहीं किया। ये देखिए टच किया लेकिन पार किया, पार नहीं किया। इसका मतलब ये सब कुछ आ जाएगा आपका डीसी करंट में। तो चलिए डीसी करंट का फिर हम लोग दो तरह का टाइप पढ़ रहे हैं। तो चलिए एसी करंट का परिभाषा जो आप लोग 10th क्लास में पढ़े थे वही आएगा, ऑल्टरनेटिंग करंट। और डीसी का यहाँ पर थोड़ा खेल है, सिर्फ डीसी के बारे में फिर हम लोग चर्चा करेंगे पूरा डिटेल्स में। तो ग्राफ देखिए अब समझ में आ गया कि कौन किस में आ रहा है। इसका मतलब एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जब तक एक एक्सिस को पार नहीं करेगा तब तक वो एसी करंट नहीं बन सकता है। ये एक एक्सिस को पार कर गया, यहाँ पर टच किया, छुआ लेकिन पार किया, पार नहीं किया, इसका मतलब सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ये करंट दौड़ रहा है, ये आएगा आपका डीसी करंट में। तो ग्राफ देख के समझ में आ गया। तो चलिए इसके आगे दिखा रहे हैं डीसी करंट का दो भाग। चलिए इसके आगे देखिए, इसके आगे कि डीसी करंट यानी दृष्टि धारा दो प्रकार के हम लोग देखते हैं। एक है, पहला है नियत दृष्टि धारा स्टडी डायरेक्ट करंट, और दूसरा है परिवर्तित या परिवर्तनीय दृष्टि धारा यानी वेरिएबल डायरेक्ट करंट। इसका मतलब क्या है कि डायरेक्ट करंट हम लोग फिर दो प्रकार के देखेंगे। तो पहला प्रकार जब हम लोग विचार करेंगे तब क्या आएगा, तो देखिए नियत दृष्टि धारा का जब हम लोग परिभाषा देंगे तो उसका परिभाषा हम लोग कैसे देंगे कि ऐसा विद्युत धारा जिसका परिमाण तथा दिशा समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर। नियत दृष्टि धारा समय अक्ष के समानांतर प्रदर्शित करता है। जैसे चलिए ग्राफ में दिखाते हैं। इसके ग्राफ कैसा होगा, ये y और ये हम लोग लेते हैं एक्स अक्ष, ये ओरिजिन पॉइंट है। ये देखिए इसको हम लोग लेंगे समय ग्राफ, इसको क्या लेंगे समय अक्ष। एक्स अक्ष को क्या लेंगे कि समय अक्ष, कि समय के साथ ये आगे की ओर बढ़ रहा है। तो देखिए ये धारा का जो ग्राफ है ये हमेशा क्या होगा कि समय अक्ष के समानांतर प्रदर्शित करेगा।
ये लहर की तरह ऊपर नीचे नहीं जाएगा, ये हमेशा एक तीर की तरह सीधा जाएगा। इसी कारण को हम लोग क्या बोलते हैं, नियत दिष्ट धारा। समझ में आ गया? इसका मतलब ये P और Q क्या करेगा, नियत दिष्ट धारा को प्रदर्शित करेगा। ये आ गया आपका धारा, नियत दिष्ट धारा को यह प्रदर्शित करेगा P और Q। क्लियर? तो इसका परिभाषा समझ में आ गया कि ऐसा विद्युत धारा जिसका परिमाण तथा दिशा समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है। पूर्ण विराम। नियत दिष्ट धारा समय अक्ष के समानांतर प्रदर्शित करता है, जैसे PQ नियत दिष्ट धारा को प्रदर्शित करता है। क्लियर? अब देखिए दूसरा नंबर में हम परिवर्तित या परिवर्तनीय निर्दिष्ट धारा यानी वेरिएबल डायरेक्ट करंट। वेरिएबल डायरेक्ट करंट क्या है कि ऐसी विद्युत धारा जिसका परिमाण तथा दिशा समय के साथ परिवर्तित होती है, लेकिन इसकी ध्रुवता समान रहती है। इसका मतलब इसकी ध्रुवता चेंज नहीं होता है, ध्रुवता परिवर्तन नहीं होता है। ऐसी धारा को परिवर्तनीय दिष्ट धारा कहा जाता है। तो देखिए इसका डायग्राम से ही समझ में आ जाएगा कि देखिए इसका डायग्राम हम लोग क्या लेंगे, एक्स अक्ष, ये क्या है वाई अक्ष, ये ओरिजिन पॉइंट है वो। अब देखिए ये जो धारा है, ये जो धारा, अब देखिए ये जो धारा है लहर की तरह, ये जो धारा है समय के साथ ये देखिए परिवर्तित हो रहा है, इसका परिमाण तथा दिशा परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इसकी ध्रुवता परिवर्तन नहीं होता है, ध्रुवता समान रहती है। इसका मतलब ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में भाग रहा है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही भागेगा, ये सेकंड कोऑर्डिनेट या फोर्थ कोऑर्डिनेट में ये नहीं आएगा। क्लियर है? इसका मतलब ये पॉजिटिव भाग में भाग रहा है तो पॉजिटिव में ही भागेगा, नीचे आएगा तब ना नेगेटिव होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ऐसी धारा को हम क्या बोलते हैं, परिवर्तनीय दिष्ट धारा। डायग्राम सही क्लियर? तो दो तरह का समझ में आ गया, आप तो कुछ कॉन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर देखिए आगे, अगर इस तरह का धारा मिले देखने को तो क्या आएगा, ये भी आपका परिवर्तनीय निर्दिष्ट धारा में आ जाएगा। इसका मतलब ये टॉर्च कर रहा है, एक्स अक्ष को ये टॉर्च कर रहा है लेकिन पार नहीं कर रहा है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही भाग रहा है। इसका मतलब इसकी ध्रुवता परिवर्तन नहीं होता है, इसकी ध्रुवता समान रहती है, जिस कारण इसको क्या बोलते हैं, परिवर्तनीय दिष्ट धारा। क्लियर? अब तो कुछ कन्फ्यूजन नहीं होगा। लोअर लिमिट में आप लोग दिष्ट धारा का डायग्राम एक ही को पढ़ते हैं, लेकिन अपर लेवल में क्या है कि इस तरह का डायग्राम आप देखने को मिलेगा। अब आईसी से कहानी शुरू है, इसके बाद बीएससी लेवल में, एमएससी लेवल में, पीएचडी लेवल में जहाँ तक जाइएगा आप ये सब देखने को मिलेगा। तो देखिए जितने सारे हम लोग देखे थे लोअर क्लास में, आप उससे ही संबंधित है। जैसे विद्युत धारा हम लोग 10th क्लास में जैसे पढ़े थे उसी प्रकार पढ़ रहे हैं, लेकिन एक दो को चेंज देखने को मिल रहा है। तो बस इसी तरह क्या होता है कि आईसी लेवल में जितने सारे सिलेबस में है फिजिक्स का, बीएससी लेवल में सेम टू सेम मिलेगा, लेकिन क्या है बेसिक ही रहेगा लेकिन थोड़ा डीपली जाएगा। सिर्फ बीएससी लेवल में एक चीज़ चेंजिंग आता है जो आईसी लेवल से संबंधित नहीं है, वह है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स जो हम लोग बीएससी लेवल में देखे थे वो आईसी लेवल से उसका संबंधित ना के बराबर है, और क्वांटम मैकेनिक्स फिर हम लोग को मिला था एमएससी लेवल में। तो बात यही होता है। तो चलिए ये समझ में आ गया आपका डायरेक्ट करंट। अब इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट। अब देखिए हम लोग विचार करेंगे प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। इसका परिभाषा जो 10th क्लास में देखे थे, बस परिभाषा वही दे सकते हैं। उसका डायग्राम जो देखे थे, इसका मतलब ग्राफ वही रहेगा। तो इसका परिभाषा हम लोग कैसे दे सकते, देखिए तो ये वाई अक्ष, ये हम लोग लिए एक्स अक्ष। तो देखिए ये ओरिजिन पॉइंट है कि ऐसी विद्युत धारा जिसका परिमाण तथा दिशा समय के साथ परिवर्तन होता है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है। इस धारा की दिशा दोलन तथा ज्यावक्रिय
ज्यावक्रीय कैसे है? जैसे आप लोग 11th क्लास में क्या देखे हैं, साइन का ग्राफ, साइन थीटा का ग्राफ, यानी जिया का ग्राफ आप लोग कैसे देखे थे, बस वही रहेगा। इसका मतलब क्या है, ऐसे एक बार ऊपर में जाएगा प्लस, नीचे आएगा तो माइनस। ये जो धारा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। इसका मतलब इसका जो दिशा देख रहे हैं ना जी, दिशा क्या है कि समय के साथ इसका परिमाण तथा दिशा दोनों चेंज होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। इसका मतलब ऊपर में जाएगा तो पॉजिटिव, नीचे आएगा तो नेगेटिव। जब इसका वोल्टेज देखेंगे तो क्या आएगा, ऊपर में आएगा तो सबसे ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा, नीचे आएगा तो सबसे कम मिलेगा। ऊपर में आएगा तो प्लस 220 आता है, प्लस 220 वोल्ट, नीचे आएगा तो माइनस 220 वोल्ट होता है। लेकिन जब इसका परिमाण देखते हैं तब ये माइनस क्या हो जाता है, पॉजिटिव में हो जाता है। बस यही तो है प्रत्यावर्ती धारा। समझ में आ गया? इसका दिशा क्या है, ज्यावक्रीय या दोलन, दोलन की तरह, ज्यावक्रीय या दोलन की तरह इसका दिशा है। तो ऐसी धारा को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। ये प्रत्यावर्ती धारा हम लोग यूज जो घर में करते हैं कौन सा कारण होता है, प्रत्यावर्ती धारा।